चैप्टर 5 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15, मतलब 15 रुपये उसका क्या है, चार्ज है, पहला फेयर मतलब पहला भाड़ा उसका वही है। उसके बाद बोला है कि फर्स्ट किलोमीटर के बाद 8 रुपये हर बार क्या होगा, बढ़ा देगा। यानी कि जो हम लोग का फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 15 और दूसरा टर्म क्या होगा 15 प्लस 8। उसके बाद क्या होगा 15 प्लस 8 और एक ऐड कर दो। इस तरह से सीरीज चलेगा, मतलब 15 और इसको कर देंगे तो 23, इसको कर देंगे तो 31, ऐसे इंक्रीज कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेकिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। पूछ रहा है कि ये कैसे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो हम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कि अगर कोई सीक्वेंस में इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट अगर इंक्रीमेंट को क्या बोलेंगे, डिफरेंस, अगर डिफरेंस सेम आता है, चाहे वो कम हो रहा हो या फिर बढ़ रहा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। या जीरो ही आ रहा होगा डिफरेंस, तब भी वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो ए1 का वैल्यू है 15, फर्स्ट वाला टर्म को क्या बोलेंगे ए1, सेकेंड वाला टर्म को क्या बोलेंगे ए2 और थर्ड वाला टर्म को क्या बोलेंगे ए3। तो हम लोग को चेक ये करना है कि क्या D1 डिफरेंस फर्स्ट, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट जो डिफरेंस जो होगा वो A2 माइनस A1 करेंगे, यानी कि 23 माइनस 15। 23 माइनस 15 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 का गैप आया। दूसरा में D2 चेक करेंगे, D2 कितना आएगा, A3 माइनस A2, जो कि आ रहा है 31 माइनस 23 और जो कि कितना आ रहा है, 8 आ रहा है D2। क्लियर है। तो ये हम लोग का जो गैप दिया गया है, ये गैप दोनों में क्या आ रहा है, D1 और D2 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर D1 और D2 सेम आता है तो हम बोलेंगे कि यस ये क्या है, एक AP में है। अगर गैप सेम नहीं आता, मान लो इसमें D1 में आ गया 5 और इसमें आ गया 8, तो 5 और 8 क्या आ रहा है, D1 और D2 नॉट इक्वल आ रहा है। तो नॉट इक्वल को क्या बोलेंगे, AP नहीं है। ये AP हो रहा है, वो AP नहीं होता। ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर जो है वर्ड प्रॉब्लम पूछता है। और तुमको इसमें एक्स्ट्रा क्या पूछ सकता है, पूछ लेगा बताइए कि 15 किलोमीटर के बाद उसका भाड़ा कितना होगा, उसका रेंट कितना आएगा। ठीक है, 15 किलोमीटर के बाद, तो तुमको 15 किलोमीटर के बाद मतलब A15 निकाल देना है। A15 कैसे निकलता है उसके लिए भी बात करते हैं। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यानी कि अगर हमको 15 निकालना है तो N की जगह में 15 यूज़ करेंगे। A का वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वही क्वेश्चन वाला लिख लेंगे। N का वैल्यू 15 है, 15 माइनस 1, और D का वैल्यू अभी ऊपर निकाले थे 8। ये 15 दिया हुआ है और ये अपना 8 हो गया। ध्यान दो ये 15 है, इसको 14 बोलेंगे, 8 से इंटू करेंगे और 15 को ऐड कर देंगे, 127। ठीक है, क्लियर है। तो ये हम लोग को निकालने के लिए दे सकता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन। तो फिलहाल इसमें खाली AP पूछा था तो यहीं तक आंसर हो जाएगा, अगर एक्स्ट्रा देता है तो यही देगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 का बिट 3 क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। अगर AP है, अच्छा AP है, ये पहले से बोल दिया AP है, AP है और हमको बताना क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो AP का फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहला वाला टर्म है ये, यही हम लोग का फर्स्ट टर्म कहलाएगा। बट D निकालने के लिए रूल क्या है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, 3, 5 माइनस 1 यानी कि 4, 4/3। तो D का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। एक आ गया A जो स्टार्टिंग वाला होता है, और डिफरेंस कितना आ रहा है, 4/3 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। फोर्थ का 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। अब हमसे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, पूछ रहा है कौन सा AP है। तो AP चेक करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक D1 निकालना होगा और एक D2 निकालना होगा। D1 निकालने का तरीका है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये है A1, ये है A2, ये A3, ये A4। तो हम लोग को ज़रूरत जो है किसका है, A2 का ज़रूरत है। A2 कौन सा है, ये वाला A2 लिखेंगे, 3 प्लस 2 रूट में 2, माइनस A1 कितना है, 3 है। तो D1 निकल रहा है कितना, 3 और 3 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ।
क्या बचा, √2 बचा। सेम प्रोसेस D2 के बारे में। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 का वैल्यू है 3 प्लस √2 ब्रैकेट में। जब ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे, जब ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तब क्या होगा, माइनस अंदर चल जाएगा, अंदर जाएगा मतलब माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में √2 हो जाएगा। अब चेक करो कि ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये 2√2 और ये √2, सिर्फ और सिर्फ √2 बनेगा बस। तो देख रहे हैं दोनों सेम आ रहा है, ये भी √2 है, ये भी √2 है। इसका मतलब है D1 और इज इक्वल टू D2 आ जाएगा। तो यस, ये क्या है, AP है, AP में है क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी का एक और क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ √2, उसके बाद लिखा हुआ है √8, फिर है √18 और √32। हम लोग को चेक करना है कि इसमें AP है या नहीं है। तो पहले AP नहीं होने के या होने के लिए हम लोग को निकालना होगा D1 और एक D2 निकालना होगा। D1 निकालने का तरीका है A2 माइनस A1, D2 निकालने का तरीका है 18 माइनस √8। अब इसमें चेक करेंगे कि क्या ये माइनस हो सकता है। तो ये जो √8 लिखा हुआ है, √8 को हम लोग साइड में सॉल्व कर लेंगे। 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 4 8, 2 2 जा, यानी कि इसमें पेयर बनेगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक √2 अंदर रहेगा। कैसे, ये दोनों का पेयर बन गया, एक √2 एक्स्ट्रा रह गया, ये रूट के अंदर में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 2 √2 है और एक √2 है, तो सब्ट्रैक्ट होकर क्या बनेगा, सिर्फ एक √2 बचेगा। D1 में क्या मिला, एक √2 मिला। D2 के बारे में बात करेंगे तो 18 को भी सेम प्रोसेस से तोड़ेंगे, 18 को भी सेम प्रोसेस है, 2 9 3 3 जा, यानी कि ये दोनों पेयर बन रहा है 3 का, तो 3 बाहर हो जाएगा, √2 बेचारा अंदर रहेगा। 8 के बारे में अभी तुरंत बताएं, 2 √2 होता है, यहाँ 3 √2 और यहाँ एक √2 है, तो सिर्फ √2 बचेगा। तो इसका मतलब है ये भी क्या हो रहा है, D1 और D2 क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो D1 इज इक्वल टू D2, यानी कि यस, ये AP है। देख के नहीं लग रहा था AP है, बट ये AP है। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 4। फोर्थ नंबर एग्जांपल में क्या लिखा हुआ, विच टर्म ऑफ एन AP, विच टर्म ऑफ एन AP 21 18 एंड 15 इज -81। मतलब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म, ये an दिया हुआ है, हमसे n पूछ रहा है, कौन सा n का वैल्यू पे an जो होगा वो -81 हो जाएगा। a पता दिख रहा है 21। d के बारे में बात करेंगे तो d क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब 3। ठीक है, तो हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम ये होगा यहाँ पे कि an का फॉर्मूला बैठाना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू है 21, n की जगह में नहीं पता, बट d का वैल्यू कितना है, -3 है, और an का वैल्यू दिया हुआ था -81। ठीक है, 81, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, -81। तो ये -81 में 21 उठा के इधर ले जाएंगे तो -21 हो जाएगा, -21 हो जाएगा, और ये है n-1 और इंटू में -3। चेक करो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 2, 8 और 2 10, 102, और ये क्या है, n-1 है। ये 3 जो है वो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में -3 हो जाएगा। जब डिवाइड में -3 होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 का टेबल से ऊपर वालों को काटते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 34 आया। ये -1 है, -1 को उठा के इधर लेके आएंगे, क्या होगा, 34 + 1। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग के पास, 35, यानी कि 35 नंबर का जो टर्म होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 81 आएगा इसका आंसर। एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर का 10। ये 10 नंबर में क्या बोला है इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो। 23 है पहला रो में, 23, उसके बाद है 21, उसके बाद है 19। बोला है देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। लास्ट रो में कितना है, 5 प्लांट है। तो हमसे पूछ रहा है इनका वैल्यू, सेम चीज, ए का वैल्यू कितना है 23, डी का वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, डी निकालेंगे, डी का वैल्यू आएगा 21 - 23 यानी कि -2, डी का वैल्यू, और ए एन का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू कितना है 5 है। तो हमको पता है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ए एन की जगह में लिखेंगे 5, ए की जगह में लिखेंगे 23
और n-1 लिख देंगे और डी का वैल्यू लिखेंगे -2। 23 को उठा के इधर लेके आएंगे तो 5 - 23 ये n-1 इंटू -2। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 18 -1। यहाँ क्या है n-1 है। 2 जो इंटू में था वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, माइनस से काटेंगे 2 से 9 टाइम्स से कटेगा, बचा कितना हम लोग के पास 9 इक्वल टू n-1। 1 को उठा के इधर लेके आओ 9 + 1 तो n का वैल्यू कितना हो गया हम लोग के पास 10 हो जाएगा। यानी कि 10 जो होगा मतलब टोटल 10 रोज हम लोग को देखने को मिलेगा फ्लावर का, जिसमें क्या होगा लास्ट में 5 आएगा स्टार्टिंग में 23 होगा। ये हम लोग का एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल के साथ था। नेक्स्ट अब हम लोग का 5.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के बारे में बात करेंगे। 5.2 में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का 5.2 से क्वेश्चन नंबर 2 का बिग 2 ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बोला गया 11th टर्म ऑफ एन एपी, हम लोग को 11th टर्म बताना है जो कि सीरीज हम लोग के पास दिया गया है। इसमें कौन सा टर्म निकालना है 11th टर्म निकालना है। यानी कि ए का वैल्यू तो साफ साफ दिख रहा है, डी का वैल्यू कैसे निकलेगा -1/2 में -3 कर देंगे तो डी का जो वैल्यू आएगा -1/2 + 3 हो जाएगा। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो एलसीएम लेने पे आएगा 2, एलसीएम लेने पे आ जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ हो जाएगा -1 + 3 × 2 = 6 यानी कि 5/2 होगा। ये हम लोग का क्या है डी का वैल्यू निकलेगा। डी का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग को कौन सा टर्म बोला था A11 टर्म बोला था। A11 के लिए फार्मूला क्या है A11 का फार्मूला A + 10D। ए का वैल्यू है -3, डी का वैल्यू है 5/2। अब ध्यान दो कि ये 2 से कटेगा तो क्या हो गया -3 + 25 यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग के पास 22। तो ऑप्शन बी ये सही हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 का 2। इसके बाद एक क्वेश्चन है 3 का 5। 3 का 5 में एक बॉक्स पहले बना हुआ है 38 है, फिर उसके बाद 1 2 3 बॉक्स है और फिर है -22। हम लोग को दिख रहा है ये साफ साफ कि ये सेकेंड टर्म है। ये है A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6 है। A2 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ 38 और यहाँ से देखें तो A6 का वैल्यू दिया हुआ -22। तो हम इसको इक्वेशन दे देते हैं 1, इक्वेशन दे देते हैं 2। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में क्या बोला था A2 इक्वल टू 38। A2 का मतलब होता है A + D इक्वल टू 38। यहाँ से हम लोग A का वैल्यू निकाल लेते हैं 38 - D करके, इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 दिए थे तो क्या बोलेंगे। अब इक्वेशन 2 के बारे में बात करते हैं। लिखेंगे फ्रॉम 2 में लिखा हुआ A6 इक्वल टू -22। A6 का वैल्यू दिया हुआ यानी कि A + 5D इक्वल टू -22 हो जाएगा। ए का वैल्यू अभी निकाले कहाँ से फ्रॉम 3 से 38 - D + 5D इज इक्वल टू -22। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 38 अपना 38 ही रहेगा, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा +4D और ये क्या -22। 38 को उठा के उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4D इक्वल टू -22 और -38 हो जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं 8 और 2 10, 3 और 3 6 और ये जो 4 था वो नीचे चल जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे 4 1 = 4, 4 5 = 15। डी का वैल्यू आ रहा है -15। अब ए का क्या करेंगे, ए यहाँ पुट करने से मिल जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे फ्रॉम 3 में क्या आया ए इक्वल टू 38D है, 38 - D। डी का वैल्यू कितना आया अभी हम लोग के पास -15। तो जब हम 38 में माइनस प्लस 15 कर देंगे तो कितना होगा 8 और 5 13 का 3 1 3 4 और 1 5 53। ए का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग का 53 और डी का वैल्यू कितना है 15 -1। तो क्या क्या गायब है यहाँ पे A1 तो यहीं से मिल गया 53। A3 गायब है, A3 निकालेंगे। A3 क्या होता है A + 2D। ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू आया 53 और 2 डी का वैल्यू कितना है -15। तो कितना हो जाएगा ये
ये हो जाएगा हम लोग का 53 माइनस 30, माइनस कर देंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं A4 के लिए। A4 क्या होगा, A प्लस 3D। ए का वैल्यू कितना है 53 और डी का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 15। 15 3 ज़ा 45, माइनस 45 कर देंगे। ठीक है, 45 माइनस कर देंगे तो 5 और 3 8, 8 बचेगा। A4, A5 कितना आएगा, A5 भी तो निकालना है ना। A5 कैसे निकालेंगे, A5 इक्वल टू A प्लस 4D। ए का वैल्यू 53 प्लस डी का वैल्यू है माइनस 15। तो चेक कर लो कि ये है 53, ये 15 चौके 60, 60, यानी कि माइनस में आ रहा है 7। ठीक है, माइनस में कितना है 7। क्लियर, तो ये हम लोग का हो गया A5 और A6 तो यहाँ पे दिया हुआ पहले से ही, तो इसको ऐड कर देंगे तो अपने यहाँ पे A6 भी आएगा। A6 नहीं निकालना है, तो बस यहीं तक निकालना था। ये हम लोग का 3 का 5 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नहीं 7 के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म। 11th टर्म हम लोग को दे दिया है 38 और 16th टर्म ये दे दिया है 73। ठीक है, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। निकालने कौन सा बोला है 31st टर्म, यानी कि A31 बोल रहा है फाइंड करना है। पहले लिखते हैं फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 में क्या लिखा हुआ है A11 इक्वल टू A प्लस A11 इक्वल टू A प्लस 10D। A11 की जगह में 38 लिखेंगे, A को A रहने देंगे और ये हो जाएगा 10D। 10D को उठा के इधर लेकर 38 माइनस 10D इक्वल टू A, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। इक्वेशन 3 होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है A16 इक्वल टू 73। A16 मतलब A प्लस 15D। अब A प्लस 15D, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 38 माइनस 10D और यहाँ पर प्लस में 15D है इक्वल टू 73। अब चेक करो, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5D। 38 को उठा के उधर लेके जाएंगे 73 माइनस 38, तो 5D इक्वल टू कितना होगा, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 35। तो D का वैल्यू कितना आ रहा है 35/5, 5 से काटेंगे 7, तो D का वैल्यू कितना है 7। अब D भी मिल गया, A निकालेंगे, कहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 3। थर्ड में क्या लिखूंगा 38 माइनस 10D इक्वल टू A। 38 लिखे माइनस 10, D का वैल्यू कितना 7, तो क्या हो जाएगा 38 माइनस 70। A का जो वैल्यू आने वाला है इसमें कितना हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 32, माइनस में 32 आएगा। A का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस में 32। हमसे क्या निकालने वाला था A31, A31 निकालते हैं। A31 का फॉर्मूला A प्लस 30D। A का वैल्यू कितना है माइनस 32, D का वैल्यू कितना है 7, माइनस 32, 7 3 ज़ा 21। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 20 में तो 70, 178। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग AP 3, 15, 27 और 39 will 132 more than 54। मतलब हमसे पूछ रहा है कौन सा टर्म जो होगा वो 134 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म का। मतलब हम लोग को A54 में अगर 132 ऐड करते हैं तो हम लोग को कौन सा टर्म मिलेगा, वो टर्म मिलेगा AN। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन बोला गया है। अब देखते हैं इसमें करना क्या है। सबसे पहले AN का फार्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यहाँ 132 लिखेंगे, ये है A प्लस 53D। तो A तो हम लोग को पता है, A लिख लेते हैं 3। D का वैल्यू कितना होगा, इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, तो यहाँ लिखेंगे। ये तो कट जा रहा है, N का वैल्यू नहीं पता, D का वैल्यू कितना है 12,
यहाँ 132 है, यहाँ 53 है और ये है 12। तो अब ध्यान दो कि ये n-1 है, यहाँ है 132 और ये है 53 इंटू 12। ये 12 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो दोनों के नीचे डिवाइड कर देते हैं, इससे ये कटेगा, इससे ये 11 टाइम में कटेगा, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 53 और ये है n-1। इसको ऐड करेंगे तो 64, 1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा 65। मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई करते तो बड़ा होता है, हम देख रहे हैं कि ये 12 से डिवाइड हो रहा था, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, तो ये जल्दी बन गया। ये था 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का एक्सरसाइज का। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3, 8, 13, डॉट 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 253। हम लोग को बोला जा रहा है कि यहाँ पर A हम लोग का जो 3 दिया गया है और ये जो D आ रहा है, D कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को बोला पीछे से कौन सा टर्म, 20th टर्म। तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है, पहला या तो हम सीरीज को उल्टा करके लिख देते हैं। सीरीज को उल्टा करने का मतलब ये पहले आ जाएगा, इसमें 5 बढ़ रहा था, अब इसमें 5 घटेगा पीछे साइड से क्या होगा, 5 क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो 53 है, इसमें 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 248। इसमें 5 कम कर देंगे तो क्या होगा, 243। ऐसे चलेगा, कहाँ तक जाएगा, 13, 8, 3 तक जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 20th टर्म निकाल देंगे। 20th टर्म निकालने का फॉर्मूला, पहले तो ए को लिखो, ए है हम लोग का 253, डी का वैल्यू कितना है, -5 है, और लास्ट टर्म कितना है हम लोग के पास, लास्ट टर्म है 3। हम लोग के पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 डी। an की जगह हम लिख देंगे 3, a की जगह हम लिख देंगे 253, n का वैल्यू कुछ नहीं लिखेंगे, d का वैल्यू कितना है, -5। तो ये कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3 माइनस 253, ये है n-1 और ये क्या है, -5 है। इस दोनों को माइनस करेंगे तो 250 हो जाएगा माइनस में, 5 उधर से आएगा तो नीचे 5 चल जाएगा, माइनस कटा, 5 से काटेंगे तो 50 टाइम्स 50 में 1 ऐड कर देंगे। क्यों 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 1 उधर चल जाएगा। तो हम लोग के पास आंसर कितना आ रहा है, 51। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन यहीं से बनाना मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल को समझो। मान लो हम लोग के पास 10 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही नंबर लेते हैं। हम लोग को बोल देगा कि ये नंबर दिया हुआ है, इसमें पीछे से थर्ड टर्म बताओ, पीछे से थर्ड टर्म। तो पीछे से थर्ड टर्म कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। मगर आगे से देखें तो हम लोग के पास टोटल टर्म कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल टर्म कितना है, 7। अगर आगे से देखेंगे तो कौन सा टर्म आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, कौन सा टर्म हो रहा है, 5। तो हम लोग यहाँ पे एक रूल कर सकते हैं कि 7 में से जो टर्म हम लोग को निकालने बोला उसको माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म में क्या करेंगे, जितना टर्म निकालने बोला उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बचा मेरे पास कितना, 7 - 3 तो 4। मगर हम लोग को तो 5 आ रहा ना आगे से, तो यहाँ पे +1 होगा, ठीक है। मतलब हम लोग को पहले ये पता कर लेना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। जब हमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, तो फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जितना जो पोजीशन का बात कर रहे हैं वो पोजीशन t और +1 करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा +1 आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया था, हम लोग को सबसे पहले पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ से यहाँ तक में क्या करता हूँ, पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं। ए का वैल्यू हम लोग को 3 दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है 5 और ए एन का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया हुआ है 253। एन का वैल्यू निकालने के लिए एन का फॉर्मूला बैठाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह हम लिख देंगे 253, ए का वैल्यू है 3 प्लस n-1 नहीं लिखेंगे और डी की जगह हम लिख देंगे 5। 3 को उठा के जब लिखेंगे 250 हो जाएगा, 3 माइनस हो गया ना, और 5 नीचे आ जाएगा, n-1 इसको 5 से काटता है 50, यानी कि 50 + 1 51। n का वैल्यू कितना आ रहा है, 51। हम क्या बताए थे फॉर्मूला, जो टर्म तुमको निकालना वो हटा दो। कौन सा टर्म निकालना होता है, पीछे से 20। तो अभी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, सॉरी 51 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51 है,
तो हमको 20वां टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, 20th टर्म को माइनस कर देंगे और +1 करेंगे। ये घटाएंगे, पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 31, उसमें 1 ऐड कर दूँ 32, यानी कि हमको निकालना है A32। A32 क्या होता है, A+31B। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू भी निकाले थे हम लोग, ए का वैल्यू 3 प्लस 31, बी का वैल्यू कितना है, इंक्रीज करा था 5 तो कितना हो जाएगा 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 5 5 किया 15 158। ठीक है, 20th टर्म जो है हम लोग आ रहा है, कौन सा आ रहा है 158 आ रहा है। यहाँ पर हम लोग कितना निकाले थे, अच्छा यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के हम लोग छोड़ दिए थे, यहाँ पे निकाले नहीं थे। थर्ड टर्म an इक्वल टू 3, n का वैल्यू निकालना था। अच्छा इसमें हम लोग थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पर हम लोग को निकालना कुछ और था, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिए इसको लेके। ठीक है, हमसे पूछा था 20th टर्म यहाँ पर, तो हम लोग को इसको नहीं करना था, हम लोग को डायरेक्ट यहीं से बना देना था A20। ठीक है, ये an नहीं निकालना था, A20 निकालना था, an लिखनी गलती से। ठीक है, A20 निकालना था, तो A20 क्या होता है A+19B। तो ए का वैल्यू कितना था 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 5 से इंटू कर देंगे, 9 5 से 45 का 5 4 कैरी 5 1 से 5 और ये 4 5 1 से 5 और 4 95 और 95 इसके साथ माइनस कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का आएगा 158। इसमें जितना है उतना ही इसमें भी आ रहा है। ठीक है, ये वाला काम नहीं करना था, ये गलती से हो गया। ठीक है, ये गलत है। तो क्या करना, सिर्फ यहाँ से तुम ऐसे भी कर सकता है या फिर पूरा टर्म नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के पूरा बना सकता है। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था 17 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, सुब्बू राव स्टार्ट वर्क एट 1995 में काम चालू किया, उसको पेमेंट था 5,000 रुपया, रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, हर साल उसको क्या करता है 200 रुपये बढ़ा दिया जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका इनकम 7,000 कब हो जाएगा, मतलब an का वैल्यू तुमको 7,000 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है n का वैल्यू। क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिख देंगे 7,000 और यहाँ 5,000 है, n-1 रखें, d का वैल्यू कितना 200 है, 5,000 को उठा के इधर लेके आएंगे, 7,000 में से 5,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2,000, 200 को नीचे ले जाओ क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड होने बनता है, 10 बार में कटेगा, 1 को उठा के इधर लेके आओ, 10 + 1 तो इनका वैल्यू कितना आ रहा है 11। ये हम लोग का फाइनल एक्सरसाइज हो जाएगा 5.2 का। नेक्स्ट हम लोग का है एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, 12 नंबर एग्जाम्पल में क्या बोला गया, यहाँ लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि S14 हम लोग को गिवन है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द 20th टर्म। ये एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड है। 5.3 में जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 12। यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ दे दिया गया है, क्या क्या बोला गया, एक S14, तो पहले Sn का फॉर्मूला तुम लोग को पता होना चाहिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। और एक An का फॉर्मूला हम लोग को पता है a प्लस n-1 इंटू डी है। अब चेक करो कि अगर हम लोग ये वाला Sn वाला फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, क्या लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे Sn की जगह में आ जाएगा 1050, n/2 लिखें, a का वैल्यू कितना होगा, अच्छा n का वैल्यू तुम लोग को पता है ना, n का वैल्यू पता है, यहाँ कितना लिखा हुआ 14, n का वैल्यू कितना है 14 है, 2 लिखेंगे, a का वैल्यू 10 लिख देंगे प्लस 14 - 1 कर देंगे और d का जो वैल्यू है हम लोग को वो नहीं पता, d को d रहने देंगे। सबसे पहले हम लोग d का वैल्यू निकाल लेंगे, d का वैल्यू कितना आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 से पहले काटो इसको, 7 टाइम्स में कटेगा, 1050 इज इक्वल टू 7 विद इन ब्रैकेट 20, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 20, ये कितना है 13, तो 13d लिख दो। अब चेक करो क्या 7 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड हो जाएगा, 1050 डिवाइडेड बाई 7, ये है 20 प्लस 13d। अब चेक करो कि 7 से जब इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे तो क्या होगा, 7 से 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, 7 5 ज़ा 35, 0 कर दिया, 150, 20 को उठा के इधर लिखो -20 होगा 13d।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 130 आ रहा है और 13 डिवाइड में चल जाएगा। कैसे? इधर आ गया डी डिवाइड में हो गया। 13 को 10 टाइम्स में काटेंगे, डी का वैल्यू आ रहा है 10। हम लोग को डी से ही मतलब था, क्यों? क्योंकि बोला था A20 निकालना है। A20 का फॉर्मूला क्या होता है? A20 इक्वल टू A प्लस 19D। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10, तो ए का वैल्यू 10 लिख दिए, 19 लिखे और डी का वैल्यू भी तो 10 ही आया ना, तो 19 प्लस 190 यानी कि सॉरी 10, तो 200 हो रहा है A20। A20 का वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ 10 आया था ना, A20 का वैल्यू हो जाएगा 200। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर क्वेश्चन। 1/15, 1/12, 1/10 प्लस डॉट 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 11th टर्म तक क्या करना है? सम निकालना है। सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? Sn इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हम लोग को जो जो रिक्वायरमेंट है, ए का रिक्वायरमेंट हम लोग का फुलफिल हो गया 1/15, डी का रिक्वायरमेंट आएगा, ठीक है ना, डी का वैल्यू कितना मिलने वाला है? A2 माइनस A1 यानी कि 1/12 माइनस 1/15। इसको माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले, तो 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा तो 12 5 जा 15 4 जा, एलसीएम में आ गया 1/60। अब एन का वैल्यू तो पता ही है, यहाँ पे दिया हुआ है 11, एन का वैल्यू कितना है? 11। सॉल्व करते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। S11 इज इक्वल टू 11/2 विद इन ब्रैकेट 2a 2 इंटू 1/15 प्लस n यानी कि 11 11 माइनस 1 और d का वैल्यू 1/60। सॉल्व करेंगे इसको, ये 11/2 है, इसको रख देंगे 2/15 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 10/60। 10/60 का मतलब होगा यहाँ से कि एक जीरो को कैंसिल कर दो, क्या बचा? 11/2 विद इन ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम में कितना आएगा? ये तो 11/2, यहाँ एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा। 15 2 ज़ा 30 और 6 5 ज़ा 30। 11/2 विद इन ब्रैकेट 4 प्लस 5/30। सॉल्व करेंगे 11/2 इंटू 4 प्लस 5 9 9/30। कुछ कट रहा है? हाँ, 3 से 3 का टेबल से आ रहा है 10 3 3 ज़ा, और कुछ तो नहीं होगा, 33/20। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 2 का बिट 3 नंबर। बिट 3 में क्या लिखा हुआ है? -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 अप टू -230। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा यहाँ पे। ये प्लस करके जो लास्ट टर्म लिखा गया है ये एक्चुअली में लास्ट टर्म है, ठीक है। हम लोग को n का वैल्यू यहाँ नहीं दिया गया है, n का वैल्यू इस लास्ट टर्म से निकालेंगे। a का वैल्यू हम लोग को गिवन है -5 और d के बारे में बात करें तो -8 -5 यानी कि ये हो जाएगा -8 प्लस 5 यानी कि -3। अब चेक करो an में क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होगा। an की जगह हम लिख देंगे -230 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है? -5 प्लस n का वैल्यू नहीं पता है और d का वैल्यू कितना आया? -3 आया। सॉल्व करेंगे, -5 को उठा के इधर लेके आएंगे तो -30 प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ क्या है? n-1 और ये है इंटू में -3। इसको पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा -225। ये -3 डिवाइड में चल जाएगा क्योंकि वहाँ इंटू में लिखा गया है। अब इसको काटेंगे, अगर कट रहा है तो काट देते हैं। जैसे माइनस कटेगा 3 से 3 7 ज़ा 21 3 5 ज़ा 15 75 प्लस 1 इक्वल टू n। n का वैल्यू कितना आ रहा है? 76। n का वैल्यू 76 आ जाएगा, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं फिर से। 5 को उठा के इधर लेके आए तो 230 था, माइनस था यहाँ पे 5 तो इधर आएगा तो प्लस में 5 लिख देंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा है -225 बचेगा। यहाँ n-3 था वो नीचे डिवाइड में चल गया तो -3 लिखे, माइनस से कैंसिल किए, ये 3 बचा हुआ था, 3 से इसको काटे, 3 7 ज़ा 21 और 1 5 15 में जगह 3 5 ज़ा 15। 1 को उठा के इधर लेके आए तो 75 से बन गया 76। निकालना क्या है हम लोग को? सम निकालना है, तो सम करो एस एन, फार्मूला क्या है? n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू सी डी। एस 76 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 76/2 विद इन ब्रैकेट 2a, a मतलब -5 प्लस n-1, n का वैल्यू है 76 -1 और d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू है -3। क्लोज कर देंगे, सॉल्व करो। 76 का क्या होगा? 38। यहाँ कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 75 होगा और -3 रहेगा साथ में, ये माइनस वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 38 है, ये -10 है
यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15 का 5 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21 और 1 22 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ हो गया 38। इसको सॉल्व करते हैं, -2 35, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, 235 इंटू 38, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 8 5 ज़ा 40 0 4 कैरी, 8 3 ज़ा 24 24 प्लस 8 28 2 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 2 16 और 2 18, इसको करेंगे 5 3 ज़ा 15 का 5 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 0 3 9 7 और 1 8 8 9 3 0 माइनस में, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन का बिट 6 लिखा गया है, ए का वैल्यू 2 है और डी का वैल्यू 8 है, एस एन का वैल्यू है 90, हम लोग को फाइंड करना है एन और ए एन, ये दो चीज़ यहाँ से गायब है। तो सबसे पहले एस एन हम लोग को दिया हुआ है, ए पता है और डी पता है, तो हम लोग का काम ये होगा कि एस एन का फॉर्मूला लगाएं। एस एन का फॉर्मूला n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहले हम लोग एन का वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एस एन की जगह में 90 लिख देंगे, एन की जगह में नहीं पता, ए का वैल्यू हो जाएगा 2, n-1 एज इट इज रखेंगे, और डी की जगह में 8, ये 2 इधर आ गया तो ये कितना हो जाएगा 180, यहाँ n, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये बन गया है 4, ये 8 अंदर गया तो बनेगा 8n-8। अब देखो कि ये तो 180 था, यहाँ n है, इसमें ये 8 और ये 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके बनेगा 8 माइनस, n को अंदर कर दो, ये 180 है, ये हो जाएगा 8n² माइनस 4n, और अगर हम लोग इसको 180 को उठा के इधर लेके आ जाए तो 8n² माइनस 4n, और ये 180 इधर आ जाएगा तो माइनस में 180 हो जाएगा। अब सोचो कि अगर इसमें से 4 का वैल्यू 4 कॉमन निकाल लें तो 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2n², यहाँ से भी 4 बाहर आ गया, यहाँ से 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लें। अब सोचो 4 जब इधर चल जाएगा तो क्या होगा 0, 4 उधर चल गया तो 4 का कहानी खत्म, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब हम लोग का काम है इसको मिडिल टर्म ब्रेक करना। कैसे, हम लोग को देखना है कि ये और ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 90 आ रहा है, 45 को 2 से इंटू कर दिए, 45 इंटू 2 90, 90 का एलसीएम 2 45, 5 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, हमको लाना कितना है, हमको लाना है यहाँ पे 1, ये 2n² एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 1 चाहिए और ये है 45 और ये इक्वल टू 0। 1 कैसे आएगा, 1 लाने के लिए अगर हम लोग इसको 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9 कर दें, 9 और 10, 10 माइनस 1 10 माइनस 9 10 माइनस 9, इससे क्या हो गया, ये बन गया 45, मतलब 90 हो जाएगा, 45 का 90 हो रहा है ना, और ये 10 इंटू 9 90 होता है। फिलहाल इसको लिख देंगे 2n² माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस में 45 इक्वल टू 0। अब सोचो फर्स्ट वाला से कॉमन निकलेगा 2n, क्या बचेगा, यहाँ n बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ से 9 कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा, n बचेगा 5 बचेगा, इन दोनों को बाहर ले लो, n-5, यहाँ बचेगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग दो वैल्यू निकाल सकते हैं, एक n-5 इक्वल टू 0 करेंगे तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा, एक 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 कर देंगे, 2n इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा, n इक्वल टू माइनस 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत ये है कि n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए था, n हमेशा कैसा होना चाहिए, इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब है इसको क्या करना होगा, नेगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर करेंगे इसको, और किसको लेके चलेंगे, 5 वाला को। हमसे क्या फाइंड करना बोला था, an भी फाइंड करना था। अब n का वैल्यू हम लोग को पता है 5, यानी कि हमको क्या निकालना होगा यहाँ पे, a5, क्या निकालेंगे, a5। a5 क्या होता है, a प्लस 4d। a का वैल्यू हम लोग को पता है यहाँ से 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, d का वैल्यू है 8, 8 4 ज़ा 32, 32 में 2 ऐड कर दिए 34,
यानी कि ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और वो तो वही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 3 का 10 नंबर, जिसमें एल दिया हुआ 28, एस दिया हुआ 144, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन का वैल्यू दिया हुआ 9। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, एल का मतलब लास्ट टर्म होता है, यानी कि ये दिया हुआ है ए एन, और एन का वैल्यू तुम लोग को लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो ये A9 है, A9 का वैल्यू 28, और ये भी S9 हो जाएगा 144। एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से A9 को देखते हैं। A9 को क्या लिख सकते हैं, A + 8D। A9 की जगह में 28, A + 8D, इक्वेशन 1 देते हैं, या फिर इक्वेशन 1 नहीं देते हैं तो यहाँ से A का वैल्यू निकाल लो, 28 - 8D = A। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको छोड़ दो। अब क्या है, S9 का फॉर्मूला क्या होता है, S9 9/2 विदिन ब्रैकेट 2A, या फिर 2A नहीं लिखे हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देंगे कि Sn निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में A + L। इस फॉर्मूला को अगर यूज़ करें तो A यहाँ लिख देंगे और L की जगह में यूज़ कर देंगे 28। A का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 144 हो गया, ये है 9/2 है, यहाँ पर है A + 28, ये 2 को उठा की तरह लेके आएंगे, कितना हो जाएगा 144 × 2, 9 डिवाइड में चल जाएगा, यहाँ है A + 28। इसको पहले सॉल्व करो, क्या ये 9 का टेबल से कटता है, 9 × 1 = 9, कितना बचे यहाँ पे 5 और 4, 9 × 6 = 54, 54 16 × 2 32 हो जाएगा, A + 28 हो गया। तो यहाँ से A का जो वैल्यू आ रहा है 32 - 28 यानी कि 4 आ रहा है। अगर A का वैल्यू 4 आया तो यहाँ पर हम पुट कर दें कहाँ, फ्रॉम 1, तो 1 में क्या बोला था 28 - 8D = A। अब A का वैल्यू कितना आया 4 आया, तो हम इसको लिख सकते हैं 28, 4 इधर लिख दो और D उधर चल जाएगा तो 8D पॉजिटिव हो जाएगा, 24 / 8 = D, 8 3 यानी कि D का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। हमसे क्या पूछा था, देयर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड A, सिर्फ A निकालने बोला था, इसका जरूरत नहीं था, तो हम लोग को डायरेक्ट इसी से निकल जा रहा था, तो इसी से निकाल देंगे। A का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। ये था हम लोग का 3 का 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या बोला है, बोला द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हम लोग को दिया गया जो कि है 17, और लास्ट टर्म दिया हुआ है जो कि है 350। अब बोला फाइंड डिफरेंस भी दिया हुआ, डिफरेंस कितना दिया हुआ हम लोग को, यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ 9, और बोला है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, व्हाट इज देयर सम। एन का वैल्यू निकालना है और एस एन निकालना है। तो पहले ए एन से उठाएंगे, ए एन में क्या होता है, ए एन = A + n - 1 × D। ए एन की जगह हम लिख देंगे 350, ए का वैल्यू है 17, एन का वैल्यू नहीं पता और डी का वैल्यू है 9। 17 को उठा के इधर लेके आओ, 350 - 17, ये है n - 1 और इंटू में 9। पहले 350 में से 70 माइनस करेंगे, 350 में से 17 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 7 3, ये हो गया 4, 4 में से 1 3, और ये 3 का 3 की जाएगा, 3 3 3, यहाँ क्या है n - 1 है, और जो इंटू में 9 था वो 9 नीचे चल गया, 9 से काटते हैं, 9 3 27 और 9 7 63, 37 + 1 कर दो, 1 क्यों, यहाँ से 1 इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, 38 = n हो जाएगा। n का वैल्यू कितना है 38। हमसे क्या पूछा था, n का वैल्यू पूछा था, निकाल दिया। अब क्या है Sn निकालना है, Sn = क्या होगा n/2 विदिन ब्रैकेट 2A + n - 1 × D, या फिर एक और फॉर्मूला है Sn = n/2 विदिन ब्रैकेट A + L। L क्यों, क्योंकि ये तो L है ना, तो यहाँ पे शॉर्टकट मारेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 38/2, और A का जो वैल्यू है वो 17 है और L का वैल्यू कितना है 350 है, डायरेक्ट इसको यूज कर लेंगे। अब इसको काटते हैं, 2 से कटेगा, 2 1 से 2 9 था, यानी कि ये 19 आ गया, इसको ऐड कर लेंगे, 7 5 और 1 6, 367। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 367 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसके साथ 367 के साथ,
तो 367 इंटू 19 करेंगे तो आ जाएगा 6973, 6973। ये हम लोग का सम हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का। चेक करो तो आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में लिखा गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है वो है 49 एंड दैट ऑफ 17 का, और जो हम लोग का S17 दिया गया है वो कितना है 289 है। तो दो चीज़ दोनों सम का फॉर्म में दिया गया है और हम लोग से निकालने बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, SN निकालना है। SN निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, हम लोग को जरूरत पड़ेगा A का और D का। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, SN बोला S7 बोला था, S7 का फॉर्मूला क्या होता है 7/2 विद इन ब्रैकेट 2A प्लस 7 - 1 6D। तो इसमें से अगर ध्यान दें तो ये है 49, ये है 7/2 और यहाँ से अंदर से 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा यहाँ पर A प्लस 3D। और यहाँ पर कुछ कट रहा है, जैसे ये 2 कटा वैसे 7 भी कट गया, तो यहाँ बचा 7 = A प्लस 3D। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। दूसरा वाला क्या है 17, S17 के लिए फॉर्मूला क्या होगा 17/2 विद इन ब्रैकेट 2A प्लस 16D। S17 है 289 और यहाँ पर है 17/2, अंदर से भी 2 कॉमन निकाल दिए तो बचेगा A प्लस 8D। और यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल, 17 का टेबल में ये 17 टाइम में कटेगा, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो ये कितना है 17 = A प्लस 8D। ये इक्वेशन 2। अगर हम लोग ध्यान दें इन दोनों इक्वेशन में A गायब हो सकता है, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन 1 को माइनस कर दें इक्वेशन 2 के साथ। तो इक्वेशन 1 कितना है 7 = A प्लस 3D है और दूसरा वाला कितना है 17 = A प्लस 8D। और सोचो ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, तो जब माइनस किए तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -10, यहाँ बचेगा कितना 5। तो अगर हम लोग D निकालना चाहते हैं तो -10/-5 और ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल और 5 से 2, D का वैल्यू आ रहा है 2। अब D तो 2 आ गया, A कैसे आएगा, A किसी एक चीज़ में पुट कर देते हैं जैसे फ्रॉम 1। अगर हम लोग ध्यान से इसको फ्रॉम 1 लिखते हैं तो 1 में क्या लिखा होगा 7 = A प्लस 3D। तो 7 को 7 रहने दे रहे हैं, D को पुट कर देंगे 3 × 2, 3 × 2 कितना होता है 6, 6 को उठा के लिखेंगे -6। तो A का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा कितना पॉजिटिव में 1। A का वैल्यू कितना है 1 है। हम लोग से पूछा था SN निकालना है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n - 1 इंटू A का वैल्यू, n का वैल्यू तो नहीं पता है नहीं लिखेंगे, A का वैल्यू हम लोग को पता है, A का वैल्यू कितना 1 है, n - 1। और D का वैल्यू कितना आया था 2 आया था, D का वैल्यू 2 लिख देंगे। तो फाइनली हम लोग को मिलेगा n/2 विद इन ब्रैकेट 2 प्लस 2n - 2। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से अंदर 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, n/2 इंटू 2n, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो n², यानी कि जो SN होगा वो कितना आएगा n² आएगा। ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोला गया है अ सम ऑफ 700 इज यूज टू, एक सम है 700 उसको यूज करना है, गिव 7 प्राइजेस, यानी कि यहाँ पर हम लोग n हटा के इसको क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 7। क्यों, क्योंकि 7 प्राइजेस बोला है, मतलब S7 दिया हुआ 700। अब बोला गया है एकेडमिक ओवर प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर बार 20 रुपया कम मिलेगा। D का वैल्यू कितना होगा -20। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइस, हमको सारा वैल्यूज निकालना है, यानी कि A1 A2 A3 A4 5 सब निकालना है। तो चलो निकालते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग यहाँ से A फाइंड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग को सम दिया गया है तो SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। SN का फॉर्मूला होता है n/2 विद इन ब्रैकेट 2A प्लस n - 1 इंटू D। अब चेक कर लो, SN की जगह में 700 लिखें, n/2 लिखें, क्या इसको लिखेंगे 2A प्लस n - 1 यानी कि 7 - 1 और D की जगह हम लिख देंगे 20। अब क्या होगा 2 को उठा के इधर लिखे हैं तो 1400 हो गया, ये n है। यहाँ पे देखिए n की जगह तो 7 पुट करना था ना, तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 रहेगा। यहाँ पे 2A तो लिख दिए, 7 - 1 6 होता है,
6 इंटू 20 कर देंगे। 7 का टेबल से इसको काटते हैं, 7 2 ज़ा 14, तो 200 हो गया। तो 200 इक्वल टू 2a प्लस 6 2 ज़ा 12, 120। 120 इधर आ जाएगा, 200 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 80। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कटेगा 40, यानी कि जो a का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 40। अब a पता चल गया, d पता चल गया, हमको क्या चाहिए, हमको a1 a2 a3 चाहिए था, यानी कि पहला प्राइस जो मिलेगा वो मिलेगा 40। ठीक है, एक सेकेंड, 2 से काट दिए, 40 आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ एक गड़बड़ हो गया, माइनस लिखना भूल गया। डी का वैल्यू कितना था, -20 था ना, तो यहाँ -20 होगा। -20 जब मल्टीप्लाई होगा 6 से तो -120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -120। तो -120 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस होने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 320 इक्वल टू 2a। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। अब जैसा कि हम बताएं, a का वैल्यू अगर 160 है, 160, तो हम उसमें से 20 कम कर देंगे। डी बोला है ना, हम लोग को फॉर्मूला पता है, a होगा पहला, दूसरा होगा a प्लस डी, तीसरा होगा a प्लस 2d, चौथा हो जाएगा a प्लस 3d, फिर a प्लस 5d, और लास्ट हो जाएगा a प्लस 6d। तो देखो a का वैल्यू पहला वाला 60, 160 हो गया। दूसरा वाला क्या होगा, 160 माइनस 20, कितना, 160 माइनस 20, तो 140 होगा। इसी तरह से 120 हो जाएगा, 20 कम कर देना, 100 हो जाएगा। 100 के बाद हो जाएगा 80, 80 के बाद हो जाएगा यहाँ पे 40, 20 कम कर देना है। ठीक है, 20 के बाद आ जाएगा 60, नहीं सॉरी 20। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्राइस मिल गया, a प्लस 7d। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें 4d छूट गया, यहाँ 4d होगा, यहाँ 5, यहाँ 6d होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा ये वाला टर्म्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 200 लॉग, यानी कि एस एन का वैल्यू कितना है, 200 है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो लॉग्स रखा गया है, यानी कि जो लकड़ी रखा गया है, हर बार एक कम हो जा रहा है, एक कम हो रहा है, तो डी का वैल्यू -1। जैसा कि पहला वाला में बोला गया है, सबसे पहले बेस जो होगा वो 20 रखा गया है और धीरे धीरे ऊपर उठाया जा रहा है, तो हम लोग को नंबर ऑफ रोज यानी कि एन का वैल्यू बताना है। तो सिंपल सा बात है, एस एन में पुट करना और एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हम लोग एस एन में पुट करेंगे तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। चेक करो कि एस एन की जगह हम 200 तो लिख दिए, यहाँ एन की जगह हम नहीं लिखेंगे। ये है 2, ए का वैल्यू है 20, एन का वैल्यू नहीं लिखेंगे, और डी का वैल्यू कितना है, -1। जब 2 को उठा के इधर लिखेंगे तो हो जाएगा ये 400। यहाँ एन है, यहाँ पे अंदर में 40 बन रहा है, ये -1 अंदर जाएगा तो -n+1 बना देगा। और अब चेक करो कि ये तो 40 है, ये n है, क्या यहाँ पर 41 माइनस n होगा, ये 1 इसके साथ ऐड हो गया, n को अंदर करेंगे तो 41n माइनस n², और ये है 400। तो फाइनली हम लोग को क्या मिलने वाला है, एक इक्वेशन मिलेगा, इसको उठा के इधर लिखेंगे, n² माइनस 41n प्लस में 400। ये हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को बताना है n का वैल्यू। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को तो सबसे पहले पता करना होगा एलसीएम इसका। 400 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25। कोशिश करना है ये कि इसको सॉल्व करके 41 लाए। तो देखो यहाँ पे अगर 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 और 25 लिख दें तो ये आ जा रहा है 41। तो 16 और 25 ले लेंगे, n² माइनस 16 प्लस 25 n प्लस 400 इक्वल टू 0। इसको n² लिख देंगे, -16n लिख देंगे, -25n लिख देंगे, ये है 400 इक्वल टू 0। क्या इसमें से n को कॉमन लेके n-16 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ से 25 कॉमन लेके लिख सकते हैं, n-16, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों सेम आ रहा है, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है n-16 को बाहर निकालो, बचेगा n-25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को आंसर आ रहा है n-16 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 16, और दूसरा जो आ रहा है n-25 इक्वल टू 0,
n इक्वल टू 25। तो हो सकता है हम लोग का कि n का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 25 या फिर n का वैल्यू 16 रखेंगे, तो हम लोग को 200 लॉक्स मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक भी कर सकते हैं, एक बार S16 निकाल के देखो कितना आ रहा है आंसर, और एक बार S25 निकाल के देख लो, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 2 टाइप का आ गया। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कौन सा आंसर जो आ रहा है वो सही हो रहा है। ठीक है।